होता है तो क्या आपके लिए बड़ी चुनौती नहीं होगी? नहीं, देखिए मैं पूरी दिल्ली में घूम रहा हूँ और हर जगह लोग यही कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस को तो वोट नहीं देना। कांग्रेस तो वोट देने का मतलब है कि वोट को गड्ढे में डालना। कांग्रेस एक डूबी हुई पार्टी है। लोग आम आदमी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के बीच में से एक चुनने की बात कर रहे हैं और पिछले 7 महीने का अनुभव दिल्ली वालों के लिए तो बीजेपी का बहुत कड़वा रहा है। बिजली महंगी कर दी, चीनी महंगी कर दी, रेल के किराए बढ़ा दिए, सारी चीजें महंगी करते जा रहे हैं, दूध के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल आधी कीमत पे हो जाना चाहिए था, सिर्फ 2-4 रुपए कम किए हैं। तो इन सब चीजों से, महिला सुरक्षा से लेके स्कूल अस्पताल कुछ नहीं किया इन लोगों ने। तो लोग बहुत दुखी हैं इससे और अब आम आदमी पार्टी को वापस लाना चाहते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के बारे में लोग कहने लगे कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। कांग्रेस को लेकर के आप इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि तमाम वही बड़े नेता हैं, वही मुद्दों पर लौटा रहे हैं कि देखिए हमारे टाइम में ये काम था और आप परेशान हो, और वहां पर तो टिकरा फोड़ ही रहे हैं। नहीं, कांग्रेस वालों ने पिछले 10 साल उनकी सरकार रही थी दिल्ली में और 10 साल में खूब करप्शन भी किया था। उस पैसे को तो कहीं तो लगाएंगे। अब उनको तुरंत लगाने के लिए मौका मिल गया। वो जो 5-5 हजार रुपए की स्ट्रीट लाइट 27-27 हजार रुपए में खरीदी गई थी शीला दीक्षित जी के राज में, तो वो कहीं ना कहीं तो उस 1000 तरीके से पैसे कमाया इन लोगों ने। वो पैसा चुनाव में लगाएंगे, चुनाव में लड़ेंगे भी। लेकिन असली चीज ये है कि जनता के मन में ये आता है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वोट खराब होगा। एक जो तस्वीर गुजरात में दिखाई दी मॉक ड्रिल के दौरान सूरत में, तो जो पहनाई गई स्कल कैप पहना कर दिखाया गया कि आतंकवादी मुस्लिम होता है, उसको लेकर विवाद था। चीफ मिनिस्टर ने माफी मांगी है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई वो पुलिस वालों पर। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट ही ये है। ये बात बुलेट ट्रेन की करते हैं, ये बात चुनाव से पहले काले धन की करते हैं, लेकिन अब ना इनके विकास एजेंडे पे है, ना बुलेट ट्रेन एजेंडे पे है, ना काला धन एजेंडे पे है। सब में यूटर्न ले चुके हैं। एक ही चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू और मुसलमानों को लड़ा दो, और इनकी मानसिकता में बैठा हुआ है ये। वो चाहे कुछ भी मुद्दा हो। आज अगर ये मॉक ड्रिल भी करते हैं तो वहां इनके लिए आतंकवादी मुसलमान ही होता है या इस्लामी ही होता है। तो ये तो इनकी मानसिक सोच का मतलब है, और वहीं बार बार पकड़े जाते हैं, माफी मांगते हैं, एक्शन नहीं लेते। एक्शन क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं मानसिकता वही है। पहली घटना गुजरात में हुई, दूसरी घटना भी नर्मदा में गुजरात में हुई है। वहां पर भी मॉक ड्रिल किया गया था और जो लोग थे मिलिटेंट्स उनको भी दिखाया गया वो इस्लाम जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, नर्मदा लेकर रहेंगे, ऐसे नारे लगाए जाते हैं। क्या मतलब है आखिर इसका? साफ सा मतलब है कि जो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है वो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे को आके लेके चल रही है कि हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते रहो, राज करते रहो। कांग्रेस ने बहुत दिन इस पे काम किया, बीजेपी इस पे काम करती रही है, लेकिन इनको ये समझना पड़ेगा कि अब लोग पढ़ लिख गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं। लोग अपने घर में पूजा पाठ हिंदू मुस्लिम तरीके से कर सकते हैं। खबरें अगर गुजरात से आती हैं जहां पर एक महिला जो मुख्यमंत्री हैं, मॉडल की बात की जा रही है, तो बात महिला या पुरुष की नहीं है ना। बात तो यह है कि जो बीजेपी का अपना एजेंडा है, ये बुलेट ट्रेन काले धन के बहाने जिस एजेंडे को देश में लागू करना चाहते हैं वो एजेंडा ये है कि हिंदू मुसलमानों को लड़ाई रखो। हिंदू मुसलमान एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और तुम लोग शासन करते रहो, तुम लोग महंगाई बढ़ाते रहो, तुम लोग भ्रष्टाचार करते रहो। ये उनका है। तो यही वो गुजरात में करते रहे हैं, अभी भी यही करना चाहते हैं वो आगे। नहीं, मिलिटेंट अगर ये कहता है इस्लाम जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, एक धर्म विशेष, पंथ विशेष को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, वाकई मानसिकता बदलने की अब जरूरत है। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इनकी मानसिकता में ये है कि देश के सारे मुसलमान आतंकवादी हैं, इनको जेल में डाल देना चाहिए, इनके ऊपर शासन करना चाहिए। इस देश में हिंदू और मुसलमान अगर कहीं चैन से रहते हुए दिखे तो वहां एक दूसरे के खिलाफ भड़काए रखो। ये इनकी सारी मानसिकता में आता है।